हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग भाई। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का। आई गेस ये चैप्टर वीडियो 3 या 4 है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी निकल के आई थी। सो यस, इससे पहले हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। अभी हम लोग को पढ़ना है मेन पीरियड्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम किसी एलिमेंट से निकालते हैं कि भाई ये इस पीरियड में है, इस ग्रुप में है, तो इसको कहाँ रख दें। ओके चलो भाई, समझते हैं सब कुछ। जल्दी से बात करते हैं पीरियड्स की। इससे पहले आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। एक ब्रीफ अगर डिस्कशन दूँ तो उसमें भी मेन पीरियड्स, ग्रुप्स, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब मैम, फीचर्स मतलब क्लासिफिकेशन, कहाँ रखेंगे, पोजीशन, क्या क्या किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, किस तरीके से पोजीशन में रखेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमने जाना भाई क्या कहाँ रखा जाता है। कुछ मेन फीचर्स थे उसके। तो यस, नेक्स्ट टॉपिक, यस टॉपिक ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स क्या होते हैं तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। क्या मैम रटा हुआ है यार, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन मतलब पिछले साल ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पीरियड्स होते हैं जिनमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जो एक 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये चीज़ रट ली होगी भाई। किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। लेट मी चेंज द कलर। यस, तो कुछ इस तरीके से होंगे हमारे पीरियड्स भाई। इधर साइड ऐसे 7, 3, 4, 5, 6, 7 ये पीरियड्स हैं हमारे। 7 पीरियड्स, ठीक है। हमारी पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही 7 पीरियड्स रखे जाते हैं। 7 पीरियड्स रोज में रखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टली रखे जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, चलो ठीक है। द 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड पीरियड्स। ओके, हाँ भाई, क्या लिखा है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी। मैम बस करिए, अभी बहुत देर से आप यही बता रही हैं, ठीक है। फिर से बताऊंगी मैं, मेरा मन है यार बताने का ये बात कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उनमें पीरियड्स रखे जाते हैं। किस तरीके से? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर किसी के मन में ये बात आई है कि क्यों मैम एटॉमिक नंबर है, तो आप स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियो लाइन से बार बार देखना, रिपीटिशन मोड पे, ठीक है। बार बार मैंने बताई ये बात भाई, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर मतलब कि एटॉमिक मास नहीं, इसका मतलब बस यही समझना है फिलहाल कि एटॉमिक मास में नहीं रखे जाते हैं, एटॉमिक नंबर्स में रखे जाते हैं। क्यों एटॉमिक नंबर्स में रखे जाते हैं भाई? क्योंकि जब एटॉमिक नंबर्स में रखते हैं तो एग्जैक्टली एक एक पोजीशन निकल के आ जाती है, कौन से एलिमेंट को कहाँ पे रखना है। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर्स में रखे जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं भाई, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। क्लियर? 7 हॉरिजॉन्टल रोज में रखे जाएंगे। ये वहाँ यहाँ पे बना के दिखा दिया। 7 तरीके की हॉरिजॉन्टल तरीके से रोज में रख लिया जाएगा। इन्हीं सबको मिला के बोलते हैं हम इसको पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स। पीरियड नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब कुछ लिख दिया है क्योंकि 7 होंगे। ये 9th और 10th दोनों को मिक्स करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि बेसिक जानना भी ज़रूरी होगा भाई। तो ये जो 7 पीरियड्स हैं ये क्या सिग्निफाई करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रेड कलर, ओके, ये जो 7 पीरियड्स हैं ये क्या सिग्निफाई करेंगे? ये सिग्निफाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एलिमेंट में। सो पीरियड नंबर सिग्निफाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लो बात करते हैं हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर 1। कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करेंगे हम भाई? 1, नथिंग, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये जो 1 है इससे पता चलेगा हमें कि इसमें एक शेल है। क्यों पता चलेगी ये बात भाई? ये कहाँ रखा जाएगा? ये पीरियड नंबर 1 में पहले नंबर पे रखा जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस पीरियड में वो चीज़ रखी जाएगी, ठीक है। पीरियड 2 का एक एलिमेंट लेते हैं, लिथियम, ठीक है। कुछ इस तरीके से पीरियड्स होता है ना, हेलीना का रब से फरियाद, हेलीना, समथिंग लाइक दिस।
ठीक, इस तरीके से होंगे पीरियड्स हमारे, इस तरीके से 7 पीरियड्स में ग्रुप क्लासीफाई किया जाएगा पहले वाले में, पहले ग्रुप की बात हो रही है। हाइड्रोजन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1। ठीक, अभी बताएंगे इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक, चलो बात करते हैं कि क्या पीरियड्स में सिमिलैरिटी है। जितने उसमें नंबर ऑफ शेल्स होंगी वो उस पीरियड में रखा जाएगा। देखो दिख रहा है, हाइड्रोजन को हमने रखा है, अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, पहले नंबर पे रखा है ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। ठीक है, पहले पीरियड में हाइड्रोजन को रखा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में केवल एक शेल है ना, एक शेल है तो पहले पीरियड में रख दिया। सेकंड 2,1, 2 शेल्स देखो आ गई, 2 शेल्स आ गई। सेकंड, अब तुम लोग सोच रहे होगे मैम आपने एक का बता दिया, आगे क्या होगा? हर एक में सेम रूल फॉलो होता है, हर एक में सेम रूल फॉलो होगा। ठीक, यहाँ पे जितने आएंगे सब में 2 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो होंगी वो 2 ही होंगी। सोडियम की अगर बात करें, देखो 3 शेल्स आ गई, 3 शेल्स आ गई तो किस पीरियड में होगा? 3rd पीरियड में होगा। बस यही चीज़ यहाँ पे समझनी, यही चीज़ यहाँ पे याद करनी है। जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन शेल उतने पीरियड में वो रखा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? पीरियड। एलिमेंट्स होंगे किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैव 1 शेल, तो हाइड्रोजन किस में रखा जाएगा? पीरियड 1 में। क्लियर? सेकंड क्या बोल रहा है भाई? लिथियम हैव 2 शेल्स, यहाँ पे मैंने बना के दिखाया, तो लिथियम कहाँ पे रखा जाएगा? पीरियड 2 में, सेकंड पीरियड में। सोडियम हैव 3 शेल्स, सोडियम को कहाँ पे रखा जाएगा? पीरियड 3, यहाँ पे 3 होगा भाई, पीरियड 3 में, एंड सो ऑन। ठीक, और इसी तरीके से 7 तक बात चलती रहेगी, 7 शेल तक बात चलती रहेगी कि इसको यहाँ रख दो, उसको वहाँ रख दो। ठीक है, तो पीरियड नंबर सिग्निफाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एलिमेंट। अगर कोई आपको एलिमेंट दिया जाता है, बोला जाता है बताओ ये किस पीरियड में है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम दे दिया गया और बोला गया बताओ किस पीरियड में है, कौन से पीरियड में आता है। तो या तो आप भाई पीरियोडिक टेबल तरीके से याद कर लो, हेली ना का, रब से फरियाद एंड सो ऑन, जो भी ट्रिक्स वगैरह बना लो, तो ना पे आएगा तो ये 3rd पे रखा गया, उसमें गलती होने के चांसेस हैं। चांसेस गलती होने के यहाँ पे 1% भी नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ पे गलती होगी। क्यों नहीं होगी? बस एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए इसके लिए। तो ये होगा 2,8,1 और एटॉमिक नंबर अभी तक रट गए होंगे सबको। तो यहाँ पे 3 शेल है, तो बिना कुछ सोचे समझे बोल देना है किस पीरियड में होगा? 3rd पीरियड में होगा। पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में सोडियम रखा गया होगा। क्लियर है ये बात? तो क्या बताएंगे हम लोग? पीरियड्स क्या बताते हैं? नंबर ऑफ पीरियड सिग्निफाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रिज एलिमेंट्स। ये ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये ब्रिज एलिमेंट्स तुम लोगों ने 9th क्लास में सेम एज इट इज पढ़ा होगा कि भाई डायगनल रिलेशनशिप। ब्रिज एलिमेंट्स जहां वर्ड आ जाए रट लो डायगनल रिलेशनशिप। डायगनली रिलेशनशिप बताते हैं, जैसे स्क्वायर होता है ये इसका डायगनल है, तो उसी तरीके से ये डायगनल रिलेशनशिप बताते हैं। अब यहाँ पे डायगनल रिलेशनशिप का क्या मतलब होगा? डायगनल रिलेशनशिप का ये मतलब है कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पे है क्या? ये जो लिथियम है और ये जो मैग्नीशियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, ये पीरियड 2 की केवल बात होती है, मतलब पीरियड 2 शोज सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज डायगनली विद द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। पीरियड 2 पीरियड 3 से डायगनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कैसी हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। ठीक, यही बात थी इसकी। ब्रिज एलिमेंट्स क्या याद करना है? ब्रिज एलिमेंट्स डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं, बस ये एक मेन लाइन है इसकी, यही लाइन पूरा ये वर्ड को सिग्निफाई कर देती है, पूरे इस वर्ड को बता देती है क्या होता है। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो डायगनली रिलेशनशिप शो करेंगे। डायगनली रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। जिस तरीके से पीरियड 2 पीरियड 3 के साथ डायगनल रिलेशनशिप शो करेगा, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती जाएंगी। प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये होते हैं हमारे ब्रिज एलिमेंट्स जो क्या करेंगे? डायगनल रिलेशनशिप शो करेंगे। किसके साथ करेंगे? पीरियड 2 के एलिमेंट्स पीरियड 3 के एलिमेंट्स के साथ अगर हम डायगनली कंपेयर करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम निकल के आएंगी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो, जब पीरियड्स की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट में हम लोग चल रहे होते हैं। पीरियड 1 2, अच्छा वेट अ सेकेंड, यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5। चलो यहाँ की बात कर ली, पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड, इस तरीके से हमने बात कर ली। इस तरीके से वो चल रहे होंगे सारे पीरियड्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज के तरीके से चलते हैं।
7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। सिमिलैरिटी क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जो ट्रांजिशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1। ये ट्रांजिशन पता है ना क्या होते हैं, मिडल वाले एलिमेंट्स। हैवी मेटल्स टाइप के होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे जो, वो इंक्रीज करेंगे 1 से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 1 बढ़ते जाएंगे। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, ये वैलेंस का यहाँ पे क्या मतलब होता है, वैलेंस का मतलब लास्ट, लास्ट बोल लो, आउटर मोस्ट, ये बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल लो, उसका मतलब होता है वैलेंस। वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल। ठीक, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में +1 होता जाएगा पीरियड में, आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे ही जैसे जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, तो पहला चेंज क्या दिखेगा हमको कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें +1 से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज आता जाएगा। When we talk about similarity, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें एक एक का एडिशन होता जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्या होता है, जिनमें -1 वैलेंसी होती है वो नॉन मेटालिक होता है, या माइनस वैलेंसी होती है, नॉन मेटल्स में माइनस होती है। ठीक है, नेगेटिव में 1 2 3 जो भी ले लो, माइनस में होती है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कुछ बात कि किस तरीके से जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चलेंगे किस तरीके से चेंजेस आते रहेंगे। तो क्या बताया मैंने कि पहला चेंज आपका ये होगा कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मतलब मिडल एलिमेंट्स जो होंगे पीरियोडिक टेबल के, वो इंक्रीज करेंगे 1 1 से, सॉरी वो इंक्रीज करेंगे 1 1 से। ठीक है, इंक्रीज बाय 1। और जो हमारे नॉन मेटल कैरेक्टर होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, नॉन मेटल कैरेक्टर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, सॉरी गेन करते हैं, वो नॉन मेटल कहलाता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सिमिलैरिटी यानी कि क्या सेम दिखेगा, सेम दिखेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में वो तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। ओके, नेक्स्ट ग्रुप्स। तो ग्रुप्स भी रट चुके हैं भाई, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। जितने बस यही याद रखना है, 7 को रोज बोलेंगे, 7R 18G, बस ये याद रखना है, 7R 18G। 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स विद 8 मेन ग्रुप्स। ये 8 मेन ग्रुप्स क्यों लिखा जाता है भाई, क्योंकि 1 2 3 फिर यहाँ से ना A स्टार्ट हो जाता है, 4A, कुछ इस तरीके से A के टर्म्स में आने लगता है। तो जो बीच के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको A के टर्म्स में ले लेते हैं, और यहाँ पे 6 7 8 और समथिंग लाइक दिस, मतलब इस तरीके से रहता है, 5 6 7 8 इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली विद 8 मेन इसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स विद 8 मेन ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। सिंपल। अब ग्रुप नंबर क्या बताता है, इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप नंबर सिग्निफाइज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंस मतलब अभी बताया लास्ट या आउटर मोस्ट। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एक चीज में, किसी एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पीरियड्स क्या बताएगा, कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगी, वैलेंस शेल्स होंगी, ये बताएगा कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं भाई, ग्रुप 1 में मान लो सोडियम आता है। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, H भी आता है, Li भी आता है, Na भी आता है। ये सब ग्रुप 1 की बात हो रही है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, तो ग्रुप्स की बात हो रही है। हम इसी से समझाते हैं, फिर जो उसमें एग्जाम्पल लिखा है वो भी बता देंगे भाई। अगर इसकी बात करें हाइड्रोजन की, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलें तो ये 1 होगा, यस मैम होगा। लिथियम की बात करें तो 2,1 होगा, हाँ जी होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 11, है ना। सोडियम की अगर हम बात करें तो होगा इसका 2,8,1, हाँ भाई ये भी होगा। क्या स्पेशलिटी दिख रही, क्या सिमिलैरिटी दिख रही है सब में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर हुई बात।
सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में होगा भाई? सिंपल चीज, ग्रुप 1 में होंगी ये सारी हमारी चीज़ें, एकदम सिंपल। बस यही चीज़ समझना है यहाँ पे, पीरियड्स और ग्रुप का बस इतना ही खेल है पूरे में कि पीरियड क्या बताता है, ग्रुप क्या बताता है। फिर आपको एक कोई भी पीरियड उठा लो या एक पूरा ग्रुप उठा लो, उसी से समझ लो, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम, मान लो Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 282, वैलेंसी होती है +2। वैलेंसी से खैर इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे बता दिया। अगर इसकी बात करें तो भाई कितने आउटर मोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैम। बेटा कौन से ग्रुप में होगा? सीधा आंसर ग्रुप 2। ठीक, सीधा आंसर। अभी एंड में 1-2 एग्जांपल्स के साथ बता देंगे, बता देना क्या आंसर होगा, खुद सोच के खुद से अपने मन से करना वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स क्या होते हैं भाई? 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। तो मेनली 8 कॉलम्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ग्रुप नंबर क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। आउटर मोस्ट शेल में या लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप में वो होगा। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो उस ग्रुप में होगा। ग्रुप 1 क्या बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा सब में वैलेंस। ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। अब जब हम लोग पीरियड्स की बात करें तो हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे थे, अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं डाउन। क्यों डाउन पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई ग्रुप तो कॉलम्स के थ्रू होते हैं ना, कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं, तो हमको इसी तरीके से तो पढ़ना होगा, हम नीचे ही तो जाएंगे। अगर हम इधर जाने लगेंगे तो वो पीरियड्स कहलाने लगेंगे, अगर हम नीचे आएंगे तो वो ग्रुप्स कहलाएंगे। तो ये कहते हैं पहले तो सिमिलैरिटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। उसमें वैलेंस शेल सेम थी, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, हाँ दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। इसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई वो रोल प्ले नहीं है, बस याद रख लेना कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सबकी वो सेम होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वहाँ भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस थे, यहाँ भी होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि मिडल में जो एलिमेंट्स रखे होंगे। इनमें क्या चेंज होगा भाई? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, जो भी मेटालिक कैरेक्टर, मेटल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज करेंगी और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। वहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर था, यहाँ पे मेटालिक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल इंक्रीज करती हैं बाय 1। सिंपल चीज़ भाई। वहाँ पे अगर हम पीरियड्स की बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने पढ़ा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1। ठीक, तो ये बेसिक सी चीज़ थी कि जब हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं तो हमें क्या मिलता जाता है। ठीक है, सिंपल तरीके से बताएं तो पीरियड्स क्या होते हैं भाई? 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स में होता क्या है? पीरियड्स हमें 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। क्या पता चलता है हमें पीरियड से? पीरियड से हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल हैं एक एलिमेंट में, कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं एक एलिमेंट, एक पर्टिकुलर पीरियड में। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स उनको उठा के देखो, सब में नंबर ऑफ शेल्स क्या आएंगी? अलग अलग। अगर हाइड्रोजन को उठाओगे तो एक शेल, तो वो पहले पीरियड में रख दिया। अगर लिथियम को उठाओगे तो उसमें 2 शेल्स होंगे और वो पीरियड 2 में रख दिया जाएगा। सोडियम को उठाओगे 3 शेल और पीरियड यहाँ पे होगा 3, पीरियड 3 में रख दिया जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्रिज एलिमेंट्स मतलब हमने बताया डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। किसके बीच में? पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बीच में जो डायगोनली रिलेशनशिप शो होगा, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ये होता है डायगोनल, इस तरीके से। ठीक, प्रॉपर्टीज सेम होंगी, डायगोनली रिलेशनशिप शो करेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज अगर हम ग्रुप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहने हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं, उनमें क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1, एक से इंक्रीज होगा। सेकेंड चीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ग्रुप्स क्या होते हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। 18 तरीके से होते हैं, मेनली 8 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या सिग्निफाई करते हैं ग्रुप? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या सिग्निफाई करेंगे ग्रुप? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ग्रुप ई को सिग्निफाई करते हैं, पीरियड्स शेल को सिग्निफाई करते हैं। तो PSGE, ठीक, PSGE बस यही चीज़ है यहाँ पे। पीरियड्स नंबर ऑफ शेल्स को सिग्निफाई करेंगे, ग्रुप्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस दोनों में लगा देना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सिग्निफाई करेगा। ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप 1 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, ग्रुप 2 में तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो PSGE। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स, जब हम डाउन में चलेंगे, नीचे, मूविंग डाउन टू अ ग्रुप, एक ग्रुप में अगर नीचे चलते जाएंगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटी सेम रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगेन चेंज आएगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करेंगे एक एक से। नंबर ऑफ शेल्स वाला पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया भाई, Na ले लो, Mg ले लो, किसी को भी ले लो, उसी तरीके से सिग्निफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, ये जो सोडियम है, क्वेश्चन है कि बताओ ये कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, सोडियम कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में है। पहला स्टेप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, यानी कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटलीस्ट 20 तक, तुम लोग के कोर्स में एटलीस्ट 20 तक याद कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसके ऊपर नहीं आता है, लगभग 20 तक तो एकदम मस्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, मैंडेटरी है ये तो, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करें 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक, 281। हमें पता है ग्रुप बताता है E, GEPS, बस ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, GEPS। यहाँ से हमने बताया कितनी शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, 3 शेल्स, तो शेल्स हैं यानी कि थर्ड पीरियड में होगा ये। सेकेंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में होगा, फर्स्ट ग्रुप में। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझनी है, ठीक है। PSGE, देखो इतनी सी चीज़ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया कि भाई थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप में होगा। अब देख लो, चेक कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये होता है आपका ग्रुप 1, ये होता है आपका पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। सो लेट्स चेक आंसर सही आया नहीं, ग्रुप 1 में है, हाँ जी भाई ग्रुप 1 में आ रहा है हमारा, पीरियड 3 में, हाँ भाई पीरियड 3 में भी आ रहा है, आंसर इज करेक्ट। बस यही एक छोटा सा लॉजिक पढ़ना होता है, इससे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सब आ जाएंगे। बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, एक तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, दूसरा वो करते क्या है, मेन जो उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदार क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ऐसे करके एक पीरियड बना देंगे, ऐसे करके एक कॉलम्स और रोज बना देंगे, बोलेंगे यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये एंड सो ऑन, किसी को नाम दे देंगे, किसी को इस तरीके से डिनोट कर देंगे, किसी को ABCD के फॉर्म में दे देंगे, वेरिएबल्स के फॉर्म में दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, इस तरीके से बताना रहेगा। इस तरीके से भी जानना पड़ेगा कि भाई इस वाली रो में है, इस वाले पीरियड में है, तो क्या होगा। मान लो आपको किसी ने बोल दिया किसी पर्टिकुलर चीज़ का पीरियड 2 है और वो ग्रुप 1 में है, पीरियड 2 है और वो ग्रुप 1 में, उसी क्वेश्चन को मैंने पलट दिया, पहले हमको बोल रहा था कि ये नाम है, अब पीरियड और ग्रुप बताओ, अब हमने क्वेश्चन पलट दिया, हमने बोला, उसने बोला पीरियड ये है, ग्रुप ये, अब तुम हमको एलिमेंट बताओ भाई, तो अब बच्चा बोलेगा कि हमको ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, हमको तो वही पढ़ाया गया था, तो उसी से निकालो ना भाई। पीरियड क्या होते हैं, फिर से PSGE, ये चीज़ याद रख लेना, एटॉमिक नंबर याद कर लेना। PS यानी कि पीरियड जो है 2, तो यानी कि उसमें 2 शेल्स होंगी, पहली चीज़ हमने समझ ली, कितनी शेल्स होंगी, 2 शेल होंगी। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 8, 18, 32, आगे तो तभी बड़ा होगा जब ये सेटिस्फाई किया होगा, तो यानी कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, सिंपल। यहाँ समझ लो, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में तो 2 ही होगा, तो मैम हमको पता है भाई एटॉमिक नंबर ये दिख रहा है हमको 3 दिख गया टोटल ऐड करने के बाद, और 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, चेक करो, हेलिना का, इस टाइप से, ठीक। ये क्या दिखा, ये ग्रुप 1, ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, मैम पीरियड 3 में ग्रुप 1 में आ गया और हमारा आंसर है एकदम करेक्ट, मार्क्स मिल गए। इतना सिंपल होता है ये, बस यही जानना है। PSGE इस फॉर्म में याद कर लो, PSGE,
और बस इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पूरे ओवरऑल, जितने एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ये थी वीडियो। नेक्स्ट आपकी वीडियो जो आएगी वो आएगी आपके किस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से हम बताते हैं कि वो जो एटॉमिक नंबर में बार बार ले रहे हैं, जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी है वो होता क्या है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तब तक ये भी देख लेना अच्छे से, इसके प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देख लेना, उसमें एक एक चीज़ डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू सो मच।